जो मैं कल्पना चौधरी 2008 में रायपुर शिफ्ट हुई थी गुजरात से NH गोयल वर्ल्ड स्कूल लगाने के लिए। और हम जब हमारा पहला बैच 12th का निकल रहा था तो हम लोगों की बड़ी इच्छा थी कि एक उनके पास कुछ ऐसी यादगार रहे जिससे वो हर बच्चे को, पूरी क्लास अपने सहपाठियों को हमेशा याद रख सके। And for that we thought about memory book. And फिर उसके बाद खोज शुरू हुई कि भाई किससे करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसके पहले फोटोग्राफर्स दूसरे नहीं थे, दूसरे लोगों ने भी फ़ोटोज़ खींची थी, लेकिन तब उन दिनों अंशुल श्रीवास्तव से हमारी जान पहचान हुई, उनका काम हमने देखा और ये जो काम है ये उनको दिया। और उसका जो रिज़ल्ट आया उससे बच्चे भी बहुत खुश थे, क्योंकि हर बच्चे का पोर्ट्रेट जो था वो केवल उसकी, जिसमें सिर्फ उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके कैरेक्टर की जो खासियत थी वो भी कहीं ना कहीं उस तस्वीर में दिखाई दे रही थी। तो इसलिए उसके बाद लगभग मैंने तो स्कूल 2022 में छोड़ दिया, लेकिन मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि आज भी जब स्कूल का 15वें साल की कॉफ़ी टेबल बुक निकाली सतत प्रयास, तब भी काम सारा अंशुल ने किया। ये एक ऐसा रिश्ता है, फोटोग्राफर सिर्फ चीज़ों को फ़ोटो नहीं खींचते, उसकी प्रतिलिपि नहीं बनाते, लेकिन अगर एक जो फोटोग्राफर है उसके अंदर एक नज़र हो, चीज़ों को बाहरी रूप से केवल ना देखने की, अंदर जा कर के उसकी एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, उसको भी अगर फोटोग्राफर देख सकता है तो फोटोग्राफर की वो नज़र होनी चाहिए। और वो हमें यहाँ अंशुल के काम में दिखी। और इसीलिए मेरे ख्याल से तब से लेके आज तक स्कूल जब भी कोई काम इस तरह का करवाता है तो वो अंशुल के सिवा हम किसी और की अब सोच भी नहीं सकते हैं। पर्सनली तो ये है कि काम तो उनका बहुत अच्छा है, मुझे संगीत का शौक़ है, उनको संगीत का शौक़ है। तो मुझे वैसे भी, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इसमें कोई प्रोफेशनल ओपिनियन नहीं है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो संगीत को, अच्छे संगीत को जानने वाले, जानने से ज़्यादा सुनने वाले और उससे संतुष्ट होने वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादातर दिल से अच्छे होते हैं। और उनके कैरेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ बड़ी दृढ़ता भी होती है और उनको निरंतर परिश्रम करने की आदत भी होती है, क्योंकि संगीत जो है वो ऐसे ही हम नहीं सीख पाते या उसको गुनगुना भी नहीं पाते जब तक हम उसकी बार बार हम उसका रियाज ना करें। और फोटोग्राफी भी कुछ ऐसी ही चीज़ है, आपको एक छोटी सी चीज़ की, एक किसी ऑब्जेक्ट की को पिक्चराइज करना है, but for that you might take hundreds of pictures to get that right angle, the right perspective which you have thought and you want. तो इसके लिए एक तो सतत प्रयास करते रहें और हमेशा कोशिश करते रहें, और जो काम हमने चुना है उसमें लगे रहें। वो लगन, और उसकी लगन अगर होती है और लगन के साथ साथ वो नज़र होती है चीज़ पहचानने की, तो वो एक फ़ोटोग्राफ़र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो मैं सोचती हूँ अंशुल में है। मैंने सतत प्रयास की कई फ़ोटोग्राफ्स देखी, मतलब सतत प्रयास मेरे पास है, स्कूल ने दी है मुझे, और मैं उसमें देखती हूँ कि बच्चों की जिस एंगल्स से फ़ोटोग्राफ्स आई हैं, जो पर्सपेक्टिव है एक स्कूल को किस तरह से दिखाना चाहिए, वो मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा अच्छी तरह से दिखा नहीं पाया कोई। क्योंकि जनरली जब भी आपके किसी स्कूल की फ़ोटोग्राफ़ी देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि बच्चे बैठे हुए हैं और बड़े आराम से काम कर रहे हैं और वो सब कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के जो कैंडिड मोमेंट्स हैं, तो वो ही तो असली फ़ोटोग्राफ़ी है। मतलब आप सीधे बैठाल करके लोगों को और आप उसकी फ़ोटोग्राफ़ी करें, वो फ़ोटोग्राफ़ी नहीं होती। जो कैंडिड मोमेंट्स
जब जब फोटोग्राफर कहीं भी कैच करता है, तो आई थिंक दैट फोटोग्राफर इज़ गुड एंड दैट ही इज़ वर्किंग विद हिज हार्ट, not only with his mind. It is a combination of mind as well as heart and also the proficiency. So all these three things, when they come together, then you get the right picture. And the right picture will always give you that perspective behind it. जिन लोगों को समझ नहीं होती, कुछ नहीं होते, उनके भी समझ में आ जाती है कि ये जो फोटोग्राफ हम देख रहे हैं उसमें क्या दिखाने की कोशिश की गई है। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे अंशुल की बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है उसकी फ़ोटोग्राफी में। और बाकी तो कुछ शौक़ हमारे मिलते हैं, तो उस वजह से भी मतलब उनका काम अच्छा लगता है। वो कुछ शौक़ मिलते हैं, इसलिए थोड़ी सी दोस्ती भी मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मतलब मैं हक़ से कोई काम कहना हो तो मैं कह सकती हूँ। उनके स्कूल के साथ साथ हमने जब यहाँ प्रभा केतान फाउंडेशन का जब हमारा काम शुरू हुआ, तब एहसास के लिए भी अंशुल ने ही फ़ोटोग्राफी की और इन्होंने खुद के साथ साथ दूसरे लोगों को भी, अपने साथियों को भी अच्छे से सिखाया है, वो नज़र देने की कोशिश की है और वो लोग भी उसी तरह से काम करते आ रहे हैं। तो खुद दक्ष होना बहुत आसान है। आप प्रोफिशिएंट हैं, आपने मेहनत की है, लेकिन आपके जो साथी हैं उनको भी उस रास्ते पे आगे बढ़ाना वो ज़िम्मेदारी का काम है। और जो भी इंसान अपनी ज़िम्मेदारी ये समझ के अपना काम करता है, वो मेरे ख्याल से तो बहुत ही दक्ष, तो नहीं कहूँगी, दक्ष बहुत छोटा सा शब्द है, वो सुयोग्य होता है। हर चीज़ उस काम के लिए हमेशा सुयोग्य रहता है। तो बस इतना ही मुझे कहना है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ।